15 अगस्त का दिन आजादी का दिन है और हर भारतीय इस दिन जश्न मनाते हैं। लेकिन जिस दिन को हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं उससे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिससे आप और हम अनजान हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन का इतिहास और उससे जुड़े साक्ष्य बहुत कुछ बताते हैं जो सबकी जानकारी से परे है। जैसे आजादी के दिन की तारीख के चुनाव से लेकर झंडे के रंग और इस खास दिन पर राष्ट्रपिता के अनुपस्थिति से जुड़ा कोई जानकारी। भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने तय किया था। दरअसल हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों के कई वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत को आजाद करने का फैसला किया। संसद ने लॉर्ड माउंटबेटन को 30 जून 1948 को भारत को सत्ता सौंपने का जिम्मा दिया, लेकिन माउंटबेटन ने महीनों पहले भारत को आजाद करने का फैसला कर लिया। इसके लिए 15 अगस्त 1947 का दिन चुना क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि और ज्यादा दंगे और खून खराबा हो। माउंटबेटन ने भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन इसलिए भी चुना क्योंकि 2 साल पहले जापान ने इसी दिन दूसरे विश्व युद्ध में हथियार डाले थे। दरअसल भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली तो वो इस जश्न में शामिल नहीं हुए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज हम आपको उसी बारे में बताएंगे कि आखिर महात्मा गांधी उस दिन क्यों उपस्थित नहीं थे। महात्मा गांधी आजादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आजाद होगा तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजा। इस खत में उन्होंने लिखा, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा, आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हो और अपना आशीर्वाद दे। गांधी ने इस खत का जवाब भिजवाया, जब कलकत्ते में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न कैसे मना सकता हूं? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त को मध्य रात्रि को वायसराय लॉर्ड राष्ट्रपति भवन जो वर्तमान में है वहीं से दिया था। तब नेहरू प्रधानमंत्री नहीं थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन महात्मा गांधी उस दिन 9 बजे सोने चले गए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना साल 1906 में की गई। भारत का पहला गैर अधिकारी ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पास बागान चौक में कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया। ये ध्वज स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा तैयार किया गया था। इस ध्वज में हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियां थी। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 15 नहीं बल्कि 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैंपबेल जॉनसन के सूत्र के मुताबिक देश की सेना के सामने जापान के समर्पण की दूसरी वर्षगांठ भी 15 अगस्त को ही पड़ती है। इस दिन भारत को आजाद करने का फैसला लिया गया। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था और इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से की गई। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया, लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन ये राष्ट्रगान 1950 में जाकर बना। 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।